सो हाय गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। तो आज की हम लर्निंग सीरीज में सीखने वाले हैं गाइस कि यहाँ पे बेसिकली हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट हमारे पास आ रहे हैं गाइस। व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, व्हाट इज चॉक लिक्विडिटी। सो गाइस, अगर आपको भी फुल डिटेल में जानना है इन कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए गाइस आप लोग यहाँ पे देखोगे मार्केट मेकिंग एट लोअर लो फॉर्मेशन, यानी मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ऐसे मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड यहाँ पे कब जा करके मार्केट अपना चॉक किया, यानी ये पॉइंट एक चेंज ऑफ करेक्टर एरिया है। देन उसके बाद लिक्विडिटी भी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाउंस बैक भी किया। अब ऐसे मार्केट को कैसे आपको ट्रेड करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि जब ट्रेड करना है तो भाई हमें क्या क्या चीजें वहां पे और भी देखनी पड़ेगी। अब जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ पे अगर थोड़ा हम बैक साइड जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमें स्ट्रक्चर कुछ और देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है कि मार्केट अपने हायर हाइस फॉर्मेशन बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ऐसे मार्केट को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, एंड यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल इक्वल हाई बना ऊपर टॉप पे देखोगे तो ऐसे सिनेरियो पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। एंड बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन मार्केट ने हाई बनाया फिर लो बना के ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। तो ये मूव को कैसे हम लोग क्रिएट करें, ये इक्वल हाई कंसिडर करें या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करें, इस लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, इस लिक्विडिटी का टारगेट कहाँ पे हो सकता है। तो यानी मल्टीपल चीजें चार्ट के अंदर हैं। जितना ये देखने में आसान लगता है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है मार्केट, भाई उसके पीछे की साइकोलॉजी उतना ही एक डिटेल में चीजें यहाँ पे समझ आती है। अगर आपको भी ये मूव समझना है कि हाउ, यानी मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, मार्केट में बाइंग कैसे आ रही है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू कब करेगा, कब मार्केट वहां से चॉक रिवर्स कर सकता है, और लिक्विडिटी बेस्ड हम लोग जब बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी कैसे हम लोग दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी पे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम चॉक की लिक्विडिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो सेशन में ना आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने वाला हूं, बट शर्त यही है कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ ये लाइव सेशन को, ये वीडियो को बेसिकली आपको देखना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं, ये गेम ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक कैंडल से समझ आए। क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज करूँ ना 5 मिनट तो कुछ रंग रूप अलग ही हो जाएगा चार्ट का, या फिर मैं चेंज करूँ 1 मिनट तो भाई 1 मिनट में आपको कुछ और ही देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे सिनेरियो पे भी कैसे आपको प्लान करना है कि अगर हम 1 मिनट पे काम कर रहे हैं तो भी हमें वही पॉइंट देखने हैं जो हम 15 मिनट में देखेंगे। जिस तरीके से हम चार्ट को 15 मिनट पे देखेंगे वैसे ही हम 1 मिनट पे चार्ट को देखेंगे। बट नाउ यू कैन सी दैट कि अभी के लिए जैसे 1 मिनट में जस्ट ओपन हुआ ही है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखो मार्केट अपने लो स्ट्रक्चर पे चल रहा है, बट मार्केट का लो बेसिकली क्या है, ये मार्केट का लो है, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट मार्केट का हाई अभी तक के लिए कौन सा है हमारे पास, ये लो है, ये हाई है, इतना तो क्लियर है इस लास्ट सेशन में समझाया था। अब ये वाला जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तो मार्केट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर। तो चेंज ऑफ करेक्टर में ना एक चीज याद रखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और चॉक का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो गाइस। मैंने आपको लाइव लास्ट सेशन में वैसे सिखाया है, बट फिर भी बता देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपने एग्जिस्टेंस, जो भी अभी ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की बात करें 1 मिनट के हिसाब से, तो मार्केट अपने लोअर लो बना के मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ने चॉक किया, लिक्विडिटी लिया, नीचे गिर गया। अब यहाँ पे यहां तक ही क्यों आया, इसके पीछे भी लॉजिक है। प्रीवियस हमारे पास OB एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। हालांकि मैंने भी आपको OB और डिटेल में नहीं समझाया, बट फिर भी मैं बताता हूँ, प्रीवियस OB के हिसाब से मार्केट यहाँ पे रुका है। बट जब बात आती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, यानी जब मार्केट अपने जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है उस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करे, यानी कैंडल जो क्लोज करती है वो उस प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करे, फिर उस जोन को हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया। यानी वो बुलिश भी हो सकता है। आप देखो थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो मार्केट बाइंग ट्रेंड में था तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत इजी है। अब चौक का मतलब क्या होता है, चौक का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टेंस ट्रेंड है, यानी अभी बियरिश ट्रेंड है मान के चलो, तो वो कैसे बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट होगा, यानी जब इस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा मार्केट क्लोज दे देगा तो वो एक चौक पॉइंट हो जाएगा। फिर वो चौक का मतलब ये नहीं है कि हमें सीधा बाय कर लेना। अगर बियरिश ट्रेंड में मार्केट है और फिर उसके बाद चौक करता है बुलिश, तो हमें ये नहीं है कि उसने सीधा बाय कर लेना, नहीं, वहां पे कैसे ट्रेड फाइंड आउट करना, यही तो क्वेश्चन है भाई आज के लाइव स्ट्रीम का। यही तो बात है कि अगर लिक्विडिटी ले तो कैसे, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टली जाए या फिर चौक सीधा करे तो वो कैसे। चलो इसके लिए मैं अपना प्रॉपर आईपैड पे चलते हैं ताकि फिर आपको डिटेल में चीजें समझ आए। भाई पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा अगर आपका तो ही ये लेक्चर कंटिन्यू होगा, अदरवाइज भाई मुझे भी कोई शौक नहीं है, ठीक है, याद रखना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चौक, ठीक है, समझना गाइस, बहुत ध्यान से समझना। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैंने आपको बोला है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी सीधा ही समझो कि जब मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, यानी मान के चलो मार्केट अपने ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर में,
तो ये जो भी लेवल प्रीवियस जोन ब्रेक करेगा मार्केट, जो भी प्रीवियस जोन ब्रेक करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस इसकी कंडीशन क्या है बॉस, इसकी कंडीशन ये है कि कैंडल मस्ट, ठीक है नोट कर लो भाई, कैंडल मस्ट क्लोज करना चाहिए भाई प्रीवियस हाई के ऊपर। अगर मान के चलो ये प्रीवियस हाई है और जस्ट कैंडल ऊपर गया ऐसा और नीचे क्लोज कर गया ऐसा, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। गॉट इट? फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ये रहेगा। जब तक कैंडल उसके ऊपर ऐसे क्लोज नहीं करती तब तक वो वैलिड नहीं होगा, अगर क्लोज कर पाई तो ही वो वैलिड होगा। मैं डिटेल में बताऊंगा अभी चार्ट में जाके, बाकी फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज है भाई, डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही है, ठीक है। मान के चलो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ऐसे। तो मार्केट इस तरीके से तो चलता है भाई, बट इसके बीच में भी ना बहुत चीजें होती है, इसके बीच में भी भाई बहुत चीजें होती है कि कभी कभी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ले लेता है, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी नहीं लिया तो कभी कभी मार्केट डायरेक्शन तो कंटिन्यू करता है, बट आप लोग देखते हो कि ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर गिरा। तो यानी ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट, आप लोग तो सोचते हो कि भैया ये लो है, ये तो लो बनाई है, ऑब्वियस है ये तो लो ही है, बट मार्केट अगर अपना प्रीवियस लो ना तोड़े ना, तो इस वाले पॉइंट को गाइस हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं आईडीएम, यानी इंड्यूसमेंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आईडीएम, इंड्यूसमेंट, यानी मार्केट नीचे तो गया बट वो जो उसका प्रीवियस जोन था ना। अब एक चीज यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ गाइस, चौक पे आगे जाने से पहले ना इसका यही डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे डाउट आएगा, आई नो यहाँ पे डाउट आएगा, मुझे भी बहुत बार डाउट आया। अब देखो इसमें ना दो टाइप के आईडीएम होते हैं, पहली चीज तो समझो माइनर प्लस मेजर, ठीक है, आईडीएम इंड्यूसमेंट, और इसके बिना सब अधूरा है, ठीक है, इसके बिना सब अधूरा है, ट्रैप समझना इसके बिना अधूरा है, तो ढंग से समझ लेना भाई, ठीक है। अब समझो मेजर प्लस माइनर, इसमें फर्क क्या है? माइनर में मतलब मार्केट अपने जो प्रीवियस पॉइंट का ही इंड्यूसमेंट बना के चलेगा। जो मेजर आईडीएम होता है ना भाई, वो मेजर जोन का भी आईडीएम लाइक इंड्यूसमेंट बना के चलता है। अब मैं बताता हूं कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर आया, जस्ट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, हाई बनाया मार्केट ने, गॉट इट, हाई बनाया, फिर मार्केट ऐसा नीचे आया, ठीक है, बट प्रीवियस लो के नीचे नहीं जा पाया, गॉट इट, प्रीवियस लो के नीचे नहीं जा पाया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है ना, इस लो के आसपास गया, अब इस वाले पॉइंट को ना हम हाई नहीं कंसीडर कर सकते बॉस, जब तक कैंडल हमारे प्रीवियस लो के नीचे क्लोज ना हो जाए तब तक उसको हम बोल ही नहीं सकते कि भाई ये जस्ट हमारा पॉइंट हो चुका है आईडीएम। नहीं, आईडीएम तभी होगा वैलिड जब वो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज कर जाए। अगर कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो प्रीवियस पॉइंट को एज एन आईडीएम बोल सकते हैं। तो मार्केट आईडीएम के इंड्यूसमेंट ऐसे लिक्विडिटी लेके ऐसे गिर जाता है, तो इस सिनेरियो में हम लोग बोलते हैं इसको माइनर आईडीएम, यानी ये माइनर आईडीएम है जब मार्केट ऐसे गिरता है। यानी जब मेजर आईडीएम कैसे होता है कि मान के चलो मार्केट ऐसे गिर रहा है, आईडीएम किया, ऊपर गया, नीचे गया, आईडीएम किया, ऊपर नीचे गया, ऐसे ही चलता है मेरे भाई मार्केट, ठीक है, ये आईडीएम लेता है, ठीक है, ऐसे आईडीएम लेते हुए चलता है। बट जैसे कि मार्केट ने नीचे गया, लो बनाया मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ने लो बनाया एंड मार्केट मेजर आईडीएम की लिक्विडिटी लेने आ गया, यानी ये वाला पॉइंट होगा जो प्रीवियस वाला पॉइंट होगा वो मेजर आईडीएम होगा। आपने देखा होगा ऐसा मार्केट ऊपर, इसको चौक नहीं बोल सकते हम, इसको चौक नहीं बोल सकते, ये मेजर आईडीएम की लिक्विडिटी, देन मार्केट गया नीचे, आईडीएम लिया और ये माइनर आईडीएम गया और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। यही सारा गेम चलता है मार्केट के अंदर। दिस इज मेजर आईडीएम, दिस इज माइनर आईडीएम्स। जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना 1 मिनट पे हम लोग देखते हैं, वो एक माइनर आईडीएम होते हैं। माइनर, नो डाउट ट्रेड माइनर से भी बनता है, बट मेजर क्या होता है कि भाई जो प्रीवियस जोन का लिक्विडिटी लेके मार्केट आता है, यानी जो प्रीवियस पॉइंट का लिक्विडिटी लेके मार्केट आता है, यानी जो प्रीवियस मेजर पॉइंट का लिक्विडिटी लेके मार्केट आता है, उसको हम मेजर बोलते हैं। अब यहां पे ना एक और पॉइंट बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग है जो समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो गाइस, समझो, बहुत ध्यान से समझना। अब सबसे पहला पॉइंट कि आईडीएम में ना जब हम बॉस लिक्विडिटी चौक लिक्विडिटी पे तभी हम लोग सीख पाएंगे मेरे भाई जब हम आईडीएम हमें अच्छे से समझ आएगा। आईडीएम ना हम विक से भी कंसिडर कर सकते हैं, ये बात, बस यही इसका पॉइंट है इसको समझने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसा कैंडल बनाया, ऊपर गया और एकदम से ना एक कैंडल ऊपर ऐसा गया, इस लेवल को, ये आईडीएम लेवल है मान के चलो, ऐसा ऊपर गया और कैंडल नीचे आ गया ऐसा, और कैंडल जस्ट नीचे आते ही ना कैंडल ने ऐसा रेड कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है, ऐसा एक रेड कैंडल बना दिया, शानदार सा रेड कैंडल बना दिया। अब ये क्या है? ये आईडीएम लिक्विडिटी ट्रैप है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईडीएम।
इस सिनेरियो में माना जाता है कि यस मार्केट ने ट्रैप ले लिया है और प्रीवियस मार्केट ऐसा जा रहा था, ठीक है, नीचे आया, प्रीवियस लो लिया, मार्केट आईडीएम लेके चला गया और फिर उसके बाद ऐसा मार्केट। सो सी, तो ये उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और नीचे मान के चलो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया। अगर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज कर दिया तभी वो आईडीएम वैलिड होगा। अगर वो यहीं से घूम गया फिर वो इनवैलिड है, फिर वो वैलिड नहीं है, फिर वो इनवैलिड है। और मैक्सिमम देखो आईडीएम लेने के बाद मार्केट 90% भाई अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक करता ही करता है, 90% ब्रेक करता ही करता है। यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम है, तभी तो एसएमसी को बोलते हैं 90% विनिंग रेट। बट अगर समझ आ गया तब ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब भाई अब जो हमारे आज का टॉपिक है उस पर चलते हैं, बट इतना कंफर्म होना चाहिए कि आईडीएम बेसिकली वैलिड भी होता है और इनवैलिड भी होता है। बट मोस्टली क्या होता है जब हम बात करते हैं ना आईडीएम का, तो भाई हमें सबसे मेजर जो चीज आईडीएम के अंदर होती है वो एक बात याद रखना है कि आईडीएम ना हमेशा ऐसा नहीं कि आपको विक देखना है, नहीं, आईडीएम विदाउट विक भी हो सकता है। और बाय ट्रेंड में प्रीवियस पॉइंट, प्रीवियस लो पॉइंट, एंड डाउन ट्रेंड में प्रीवियस राइट स्विंग वाला हाई पॉइंट। बस इतना सा इसमें समझने वाला कंसेप्ट है, बाकी आईडीएम के अंदर इतना कुछ खास नहीं है। जो मेजर चीज है मैंने आपको बता दिया। अब जस्ट बात आती है, अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आते हैं पहले, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी पे भी चलेंगे, ठीक है, फिर चौक वाला पॉइंट उसके बाद करते हैं। सो अब भाई बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी। अब मार्केट ने मान के चलो, मैं अभी डाउन ट्रेंड की ही बात करता हूँ, जस्ट अभी गोल्ड ना 1 मिनट पे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, देखो गोल्ड ना भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो एग्जांपल के लिए डाउन ट्रेंड ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब जब चार्ट पे भी देखेंगे तो चार्ट पे भी हमें समझ आएगा कि मार्केट ने ना ये वाले लो पे, अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, ये लो पे क्या बनाया है, एक सेकेंड, ये लो पे क्या बनाया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, BOS। थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लेना, यहाँ पे टाइप नहीं होता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, ठीक है, इसको हम EQL यानी इक्वल हाई, L बोला मैंने, इक्वल हाई या फिर हाई बोल सकते हो, ठीक है, इसको हाई बोल सकते हो। अब ये पॉइंट कैसा है, यहां पे मार्केट ने देखो नीचे आया, अब मार्केट ने यहां पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रैप किया, ठीक है, ये ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गया, ट्रैप करने के बाद मैंने क्या बोला, नियरेस्ट पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा, नियरेस्ट पॉइंट कैसा हो जाएगा हमारा, चौक पॉइंट। और चौक कब वैलिड होता है, क्लोजिंग पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक ऑलवेज क्लोजिंग पे वैलिड होता है, ये पॉइंट लिख लो भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चौक ऑलवेज क्लोजिंग पे वैलिड होता है। अभी चौक तो हो गया, चेंज ऑफ फैक्टर तो हो गया, बट वैलिड नहीं है, और मार्केट वहीं से लिक्विडिटी लेके नीचे गिर गया। अब जब लिक्विडिटी लेता है तो प्रीवियस लो हमारा कैसा हो जाएगा, चौक पॉइंट। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे भी चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है ना, यहां पे भी तो चौक हो चुका है इस पॉइंट पे, ठीक है। क्यों हुआ चौक यहां पे, क्योंकि ऊपर में चौक का लिक्विडिटी मार्केट ने लिया हुआ था। अब मैं आपको यही कंसेप्ट सिखाता हूं। अब यहां पे आपके माइंड में वाई आना चाहिए, सर वाई, अब यही तो मैंने आपके माइंड में वाई डाला, इसलिए तो वाई डाला कि मैं आपको सिखाना जो चाह रहा हूं। अब समझो, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप दो टाइप से होता है, या तो देखो मार्केट अपना जो ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जो भी ट्रेंड होगा, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आती है कि अगर मान के चलो मार्केट ने, मान के चलते हैं ऐसा ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, यानी अब ये वाला जोन कैसा है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। जब मार्केट ऐसे ऊपर गया एक बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ, जस्ट कैंडल बनाते तो और भी समझ आपको अच्छे से आएगा। एक कैंडल गया, मार्केट जस्ट एक ग्रीन कैंडल बना के, ऐसा समझो भाई थोड़ा सा, तभी मजा आएगा भाई समझने में। एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर नहीं टिक पाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल कर दिया, जस्ट रिजेक्शन के साथ ऐसा कैंडल अगले पल रेड बना दिया। अब हुआ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इंस्टेंट अगर मार्केट ऐसा रेड कैंडल बना रहा है और उस जोन के नीचे आ रहा है, इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, दिस इज नोन एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ठीक है। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, यानी मार्केट ऊपर तो गया बट ऊपर टिक नहीं पाया, यानी मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना तो चाहा बट कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब यहां पे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज बताता हूं भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड चीज बताता हूं, कोई बुक्स में नहीं मिलेगी। मैक्सिमम मार्केट ना, मैक्सिमम अगर बहुत तगड़ा ट्रेंड ना चल रहा हो, मैक्सिमम मार्केट ना 3 से 4 बार से ज्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है। बात को समझना, मैक्सिमम मार्केट या तो 3 या 4 बार, 3 वैसे मैक्सिमम टाइम 3 होता है अगर नॉर्मल ट्रेंड है। अगर तो बहुत तगड़ा बुल ट्रेंड है भाई तब तो चाहे 10 बार हो जाए, बट मैक्सिमम मार्केट 3 बार करता है, 3 या 4 बार। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया, मान के चलो
मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 1 2 3, फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली ना मार्केट ऐसा आता है, फिर चौक कर जाता है, फिर मार्केट चौक कर जाता है। मोस्ट लाइकली हो सकता है चौक लिक्विडिटी के बाद पूरा मूव कर जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, नहीं, बट मोस्टली मार्केट 3 से 4 बार ऐसा जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है, देन उसके बाद मार्केट अपना थोड़ा सा रिवर्सल करने के मूड में आ जाता है। तो ये प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो दिस इज नोन एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। अब यहां पे कैसी लिक्विडिटी हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बुलिश था, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, कोई डाउट नहीं है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा था, बुलिश ब्रेक ऑफ, लाइक ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा था, ऐसा ऊपर गया, ये जस्ट ऐसा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। अब चार्ट में भी समझ आएगा, अभी समझाता हूं चार्ट में जाकर, बट पहले थ्योरेटिकल समझ लो। अब ये तो हो गया बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। अब यहां पे एक और कंसेप्ट होता है बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, यानी बियरिश BOS लिक्विडिटी। अब हाउ, ये कैसे होती है, ठीक है। अब माइंड में सारे थॉट्स आ जाएंगे भाई आपके। मान के चलो मार्केट नीचे जा रहा था ऐसा, ठीक है, मार्केट ने तगड़ा सा रेड कैंडल बनाया, मार्केट अपना लो ब्रेक करा, मार्केट ने तगड़ा सा रेड कैंडल बना दिया ऐसा, मतलब जिसको देख के सबको लगा कि भाई हाँ मार्केट ऐसा पहले लो था, ऐसा जा रहा था मार्केट, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ऑलवेज क्लोजिंग पे। कैसे होगा बॉस, ऑलवेज क्लोजिंग पे। बस ये बात तो आप नोट्स में बना के रख लो। ऐसा रेड कैंडल बना दिया तगड़ा सा, इसमें मान के चलो थोड़ा सा ऐसा वीक भी है बोथ साइड, ठीक है, ऐसा कैंडल बना दिया। अब अगले ही पल, यानी अगले ही पल मार्केट ने ऐसा ग्रीन कैंडल बना दिया, नीचे से वीक लेके ऐसा ग्रीन कैंडल बना दी, ऐसा तगड़ा सा ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया। अब ये क्या हुआ, अब यहां पे कौन आ गए, यहां पे आ गए बायर्स। जब मार्केट के अंदर ऐसा बायर्स आ गए ना, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को पुश करेंगे ऊपर। और फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ऑलवेज ना रिटेलर्स कहां फंसता है, रिटेलर्स हमेशा प्रीवियस लो पे ना सेल करने का प्लान करता है, ब्रेक डाउन पे, और मार्केट क्या घुमाता है, उसको वहीं पे घुमाता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी होगी। ये हो गया अब हमारा लिक्विडिटी। अभी कैसा लिक्विडिटी है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बियरिश, यानी डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ले लिया और मार्केट ऊपर चला गया। अब मोस्टली एक दो कंसेप्ट और बता देता हूं मैं आपको, मजेदार वाले कंसेप्ट, जो भाई एक्सपीरियंस बेस्ड कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट लिखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा, उसकी जो लिक्विडिटी ग्रैब होगा, यानी लिक्विडिटी स्वीप जो भी ग्रैब होगा, वो कंट्रोल कहां से आ सकता है, वो कंट्रोल आ सकता है FVG, यानी इम्बैलेंस, या फिर फेयर वैल्यू गैप। एक ही बात होती है ये, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। जो मान के चलो यहां से मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया, इस पॉइंट पे देखो, वो नीचे में जो भी नियरेस्ट FVG एरिया होगा ना, वो वहां से स्पॉट में ले लेगा। सेम बाइंग वाले केसेस में, सेलिंग वाले केसेस में। बट ये पॉइंट नोट करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडेट हुआ, तो इंस्टेंट हम लोग ना जैसे ये लिक्विडिटी लिया यहां पे, जैसे ही उस जोन के ऊपर क्लोज करता है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट होता है, यानी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, उसके ऊपर क्या करता है, क्लोजिंग करता है। तो ऊपर या फिर नीचे, तो हम लोग ना वहां पे जो एंट्री बनाते हैं ना, वो अग्रेसिव एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अग्रेसिव एंट्री का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना इंस्टेंट एंट्री बनाएंगे, मतलब वेट नहीं करेंगे वहां पे कि पुल बैक आए, पुल बैक के बाद एंट्री, नो भाई नो। अगर लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट है, पहली बात तो लिक्विडिटी हमेशा ऑपरेटर प्ले करते हैं, हम तुम कोई नहीं होते। लिक्विडिटी ये ऑपरेटर बंदा बैठा है, ये प्ले करता है। अगर ये बंदा प्ले कर रहा है तो भाई इसके पास इतना पावर है, इतना कैपिटल है कि वो फाड़ देगा मार्केट को एक साइड में। उसके पास इतना पावर है, इतना कैपिटल है, अगर उसने उसको ट्रैप करा है ना, तो वो तुम्हारा पुल बैक का वेट नहीं करेगा, उसे अपने पैसे से मतलब है भाई, वो उड़ा देगा वहां से मार्केट को। और उसी फुटप्रिंट्स पे चल के हम लोग भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी लिक्विडिटी होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी हो या फिर हमारे पास चौक लिक्विडिटी हो, चौक लिक्विडिटी अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी की बात करता हूं अभी। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी पे बॉस मार्केट अपने FVG पे कंट्रोल लेता है, ठीक है, नोट कर लो ये चीज, ठीक है। मैक्सिमम ना 90% FVG से कंट्रोल में आ जाता है। अब FVG अगर दूर है तो आप होल्ड कर लो दूर तक, अगर नहीं नजदीक है तो उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो, उस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। अब एक और मजेदार की बात बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे समझना भाई, ये एक्सपीरियंस वाली चीजें बता रहा हूं, बाकी आपको जैसे समझना आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा था, ऐसा ऊपर गया, ऐसा ऊपर गया, ठीक है, वापस ऊपर आया, वापस ऊपर गया, यहां पे मान के चलो लिक्विडिटी ले लिया इसने, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ट्रैप, ये ट्रैप कर दिया लिक्विडिटी बेस। अब मार्केट ना
ट्रैप होने के बाद भी ना, जहां पे ट्रैप किया ना मार्केट ने, वहां पे भी कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जहां से ये पिन पॉइंट से गिरेगा। मान के चलो आपको लग रहा है कि भाई तीसरा या चौथा बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इट कैन बी ट्रैप, मतलब लाइक कुड बी ट्रैप बोल सकते हो, आपकी भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब गारंटीड से तो नहीं बोल सकते ना, पॉसिबिलिटीज है। तो वहां पे ना या तो देखो कोई ऑबी एरिया होना चाहिए, अब ये भी नोट कर लो, वहां पे या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया होना चाहिए या फिर कोई पुराना अनटैप एफईजी एरिया होना चाहिए। अगर आपको दो में से एक चीज मिल जाए ना भाई, भाई टॉप पे ही रिस्क बना लो, क्योंकि ये जो ट्रेड बनते हैं ना टॉप से रिस्क वाले बनते हैं। अगर टॉप पे तुमने उसको प्रिडिक्ट कर लिया ना भाई साहब, बहुत तगड़ा मूव आपका फेवर में आ जाएगा, जहां तक कोई बड़ा एफईजी जोन नहीं है। कहां तक? जहां तक कोई बड़ा एफईजी जोन नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इवन ये चीज ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वाली चीज हम लोग चॉक लिक्विडिटी में भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी सेम चीज होगी और मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि सर वो चार्ट पे नहीं, या फिर आपको मैं नोट ही करवाता हूं भाई, आप लोग भूल जाते हो। पहली चीज ऑबी होना चाहिए या फिर एफईजी होना चाहिए अगर कहीं पे ट्रैप हो रहा है। अगर मान के चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ट्रैप हो रहा है, लिख लो भाई, बाद में नोट्स बना के सीखना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ट्रैप हो रहा है तो वो कहां से रिजेक्शन ले सकता है? या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा कोई, या फिर एफईजी होगा। क्या होगा? या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर कोई पुराना एफईजी होगा। अब दूसरा नंबर चीज, या फिर कोई पुराना लेवल होगा, कोई ऐसा लेवल जो टैप नहीं हुआ हो। जैसा कि एग्जांपल के लिए मार्केट ऐसा ऊपर गया, ये पॉइंट बना दिया कोई, और मार्केट ऐसे गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे में मान के चलो मार्केट जोन बनाता है काफी देर, और फिर यहाँ पे ऊपर आता है, बुल ट्रेंड में चलता है। एक ही जोन बचा हुआ है जो टैप नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर बुल ट्रेंड में आया और फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मान के चलो प्रीवियस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऐसा मान के चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाले पॉइंट्स भाई इंस्टेंट मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाएगी। अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो ट्रैप हो रहा है, अगर वो ट्रैप है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या बोला, या तो 3 से 4 बार अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, अगर ऐसा जोन आपको दिख रहा है कि भैया ऐसा जोन है, तो यू कैन टेक रिस्क। भाई ट्रेडिंग गेम ही रिस्क का है, बट रिस्क वो अंधा तीर चलाना नहीं भाई। जब आपको चीज पता है, जब आपको लॉजिक पता है कि वाई, तो आप ये रिस्क भी उठा लोगे। लिटरली ना भाई, ये चीजों पे ही ना पैसा बनता है, बाकी सब बकवास चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजों को सीखो समझो, बार बार सिखा रहा हूँ, सीखो समझो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ना प्लान कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी ट्रैप बेस्ड, ठीक है, ये तो बात होगी ट्रैप बेस्ड। अब जीत भाई, अगर मान के चलो मार्केट के अंदर ट्रैप ही नहीं हो रहा है, मार्केट सीधा सीधा जा रहा है कि एक ही तरफ, ऐसा भी तो होता है कि मार्केट एक ही तरफ जाता है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, क्या हम 10 बार वेट करेंगे क्या कि मार्केट वापस हमारे लेवल पे आए, हमें मौका दे? जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट लाइक दिस, अब जस्ट लाइक दिस, क्या हम लोग ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, जस्ट वेट, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसा जा रहा है, क्या हम लोग ट्रैप होने का वेट करेंगे क्या? क्या हम लोग यहाँ पे जैसे ट्रैप हुआ, ट्रैप होने का वेट करेंगे क्या? नो भाई, आंसर इज नो। मैं आपको ये तरीका भी बताता हूं कि जब मार्केट सेम डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, अगर भाई देखो आपको ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, लास्ट वीडियो में ना मैंने ट्रेंड बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार जाके आप देखो, ठीक है। मोस्टली आपको जो भी डाउट्स होंगे वहां पे आपके क्लियर आउट हो जाएंगे। तो जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में हो तो क्या हम वेट करते रहेंगे? नहीं सर, आपको एंट्रीज मिलेगा। कैसे? चलिए अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि वीडियो आई नो गाइस बड़ा बनेगा भाई, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर सीखना है तो भैया बड़ा छोटा छोड़ना पड़ेगा। मैं सिखाने के लिए हूं तो भाई आपको सीखने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, जब मार्केट सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे तो कैसे ट्रेड लेना है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल, मार्केट ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अब जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, फर्स्ट। तो मार्केट ना इस जोन के आसपास ना कोई एफईजी एरिया होता है, कहीं ना कहीं कोई एफईजी एरिया आपको मिलेगा। तो मार्केट उस एफईजी पे आता है। जब आपको लगा कि ठीक है मार्केट इज बुलिश, तो यानी एक बात याद रखना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट। तो ये आप एफईजी से भी यहां से एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो अगर बुल ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम है, मार्केट एफईजी लेता है, एफईजी से ही गिरता है, एफईजी से लेता है, एफईजी से ही गिरता है। बस ये चीज आप समझ लो, फिर वो इस जोन को एफईजी देखेगा फिर गिर जाएगा, ठीक है, अगर वो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बस ये चीज है इसकी एक समझने वाली कि अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी मार्केट अपना गैप्स, जिसको इम्बैलेंस बोलते हैं ना, इम्बैलेंस गैप्स, उनको फिल करता चलता है। ये तो था भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रैप। भाई इसमें एक बात याद रखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी भी वीक से कंसीडर मत कर लेना, वीक से कंसीडर मत कर लेना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे क्लोजिंग जरूरी है,
बहुत से लोग मैंने देखा वीक से कंसीडर कर लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं, बाद में बोलते हैं अरे भैया हमने तो देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तब नहीं, फंस जाते हैं। अब भाई बात आती है कि सर अभी तक तो बातें बातें चली, एग्जाम्पल भी देखेंगे चार्ट पे जाके। अभी चौक क्या होता है? चौक मतलब चेंज, करेक्टर चेंज, यानी मार्केट की डायरेक्शन चेंज, मार्केट का करेक्टर चेंज। अब सी जब चौक होता है ना, तो यहाँ पे मोस्टली ना बहुत से लोग ना, सबसे पहले तो उनको यही नहीं पता होता कि चौक पे एंट्री कैसे होती है, करेक्टर चेंज पे एंट्री कैसे होती है। इसमें ना मैं सॉरी सी इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एंट्री कैसे होती है वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एंट्री कैसे करना है और एग्जिट कहां लेना है, लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेड करना है चौक की। चौक का तो मतलब समझ गए हो ना, चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मार्केट अपना करेक्टर चेंज कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए समझो, मार्केट गिर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ने लो बनाया, ठीक है, मार्केट ऊपर आया, सी प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, दिस इज चौक, गॉट इट, दिस इज चौक। तो मार्केट नीचे गया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर वो सुनना होगा गाइस। अब हम बात करते हैं इस वाले सेटअप पे एंट्री कैसे करना है, यानी चौक पे एंट्री होता कैसे बेसिकली। सो सी सबसे पहले मान के चलो मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया, ठीक है, जस्ट मार्केट अपना करेक्टर चेंज किया। जैसे ही मार्केट चौक करा, जैसे ही मार्केट ने चौक किया, सबसे पहले तो चेंज ऑफ करेक्टर पे ना रनिंग एंट्री नहीं करना है। इससे पहले तो मार्केट देखो, उससे पहले मार्केट जस्ट बेयरिश था, यानी ऐसे लोअर लो बना के मार्केट आ रहा था, बट जैसे ही चौक किया ना तो इंस्टेंट एंट्री नहीं करनी है। आपको ऊपर जा रहा है तो जाने देना है, ठीक है, वो पुल बैक लेने आएगा, उस जोन के नीचे जाएगा, या फिर जैसे ही चौक किया ना जिस पॉइंट के पास, उसी पॉइंट के पास ना आपको कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा चौक के पास। जिसे चेंज ऑफ करेक्टर किया वहीं पे ही कोई फेयर वैल्यू गैप हो तो मार्केट वहीं से फट जाएगा, अगर वो जेन्युइन है। अब जेन्युइन है वो कैसे समझ आएगा आपको, या फिर उसके नीचे कोई एफवीजी एरिया होगा वहां से चला जाएगा। अब इन दोनों एग्जाम्पल में ना हम लोग ये कैसे समझे कि वो जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है। हाउ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए ना, कैंडल क्लोजिंग वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए अगर चौक हो रहा है, पहली चीज। यानी कैंडल ही सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ वाली कैंडल होनी चाहिए, पावर वाले कैंडल होनी चाहिए, जस्ट लाइक ऐसा कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल हो, या फिर थोड़ा ऐसा कैंडल ब्रेकआउट कैंडल, थोड़ा ऐसा कैंडल हो भाई जो ब्रेकआउट वाली कैंडल हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का विक चलेगा बट हेल्दी कैंडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चौक हो रहा है ऐसा बोरियत सी वाली कैंडल से चौक हो गया, ऐसा कैंडल से, या फिर ऐसा वाले कैंडल से चौक हो गया, डोजी कैंडल से, मतलब ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा चौक होगा, मतलब वहां पे मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। अगर पावरफुल वाली कैंडल है वहां पे ट्रैप होने के चांसेस नहीं है। हालांकि इंस्टेंट एंट्रीज नहीं करनी है, बट मोस्टली अपने को एटलीस्ट कैंडल क्लोजिंग से ही समझ आ जाएगा कि चौक जेन्युइन होने की संभावनाएं कितनी हैं, ठीक है, पहली चीज तो। अब जेन्युइन है तो ट्रेड कैसे होगा, मैंने क्या बोला, जैसे जेन्युइन होगा पुल बैक का वेट करना है, एफईजीज के आसपास आने का, जैसे एफईजी के पास मार्केट आता है तो वहीं से ही आपको बढ़िया एंट्री मिलेगा। अब यहां पे जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है चौक लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करें, यानी जो लिक्विडिटी की बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर लिक्विडिटी ले गया, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड होगा। अब मोस्टली गाइस अगर देखोगे ना आप तो भाई बहुत बार ऐसा चौक, जैसा कि अभी जस्ट एग्जांपल पे बना था, जस्ट थोड़ी देर पहले गोल्ड पे बना था 1 मिनट में चौक लिक्विडिटी, तो उस सिनेरियो पे कैसे ट्रेड होगा। तो मोस्टली जब मार्केट फॉर एग्जांपल हमारा एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, ऐसा डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, सी डाउन ट्रेंड में गया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडेट किया, मार्केट चौक करा, ठीक है, मार्केट ने चौक कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया मान के चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया बट ऊपर टिका नहीं और नीचे आ गया। इसमें भी सेम कैसा होगा कि मान के चलो पहला कैंडल बना हमारा ग्रीन ऐसा, ठीक है, मोस्टली चांसेस होगा वो थोड़ा ऐसा हल्का कैंडल होगा तो नेक्स्ट कैंडल ऐसा इंस्टेंट रेड और उसके नीचे क्लोज, बस
ये हो गया हमारा चॉक ट्रैप। सी सो ये होगा हमारा बुलिश चॉक ट्रैप। जैसे ही ट्रैप होता है यहीं पे हमारी सेल एंट्री बन जाती है। ऑल्दो ट्रेंड इज बियरिश, पहले बियरिश था, अब चौक हो चुका है, यानी करेक्टर चेंज हो चुका है। तो अब हमारा जो चौक बेस टारगेट होता है ना, वो टारगेट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक का होता है, वो टारगेट हमेशा ओबी का होता है। मतलब 90% मार्केट ओबी पे जाता है। जैसा कि हमने बोला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी पे मार्केट जाएगा, हमारा एफवीजी कंट्रोल में आ जाता है, कभी कभी ओबी तक भी चला जाता है, ऐसा नहीं है। बट 90% केसेस में अगर चौक लिक्विडेट कर रहा है ना भाई, तो वो भाई साहब वो ओबी पे जाएगा, 90% चांसेस हैं अगर चौक लिक्विडिटी करके जाता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चौक लिक्विडिटी करने के बाद भी मार्केट उसी डायरेक्शन में फट जाता है। वो मोस्टली तब होता है अगर नीचे कोई मेजर लेवल है, मेजर बहुत बड़ा एफईजी जोन है, तब ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है। बट मोस्ट केसेस में वो 90% रहता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक टैप करने जाता है। जैसा कि अभी चार्ट में हुआ जस्ट थोड़ी देर पहले। 1 मिनट के चार्ट पे जाओ, यू कैन सी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, देन मार्केट ऊपर गया, ये चौक किया मार्केट ने, देखो क्लोज किया ऊपर, क्लोज करने के बाद ये वाला जोन पे चौक है, ये वाला जोन, और इंस्टेंट देखो चौक के पास गया, इंस्टेंट नीचे। ठीक है, नीचे कहाँ तक आया, पुराना एक ओबी एरिया है यहाँ पे, वहां तक मार्केट आ चुका है। सो इस तरीके से एक डायरेक्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो चौक पे। अब सेम सीन आप बुलिश पे भी कर सकते हो, यानी जब मार्केट बाय ट्रेंड में था तो मनी मार्केट मेकिंग हायर हाई फॉर्मेशन लाइक दिस, मार्केट ने एकदम से चौक कर दिया ऐसा। अब वो जब चौक किया, अगर वो जेन्युइन है तो मार्केट ऐसे गिर जाएगा एफईजी से लेके। अगर वो ट्रैप है, ट्रैप कैसे पहचानना है, ट्रैप मैंने बता दिया आपको, क्लोजिंग मान लो नीचे, इंस्टेंट अगर बाइंग आ जाए वहां पे, इंस्टेंट अगर बाइंग आ जाए, ग्रीन कैंडल मान लो, ये रेड कैंडल, इंस्टेंट बाइंग आ जाए तो वो ट्रैप है, फिर वो ट्रैप है। फिर ट्रैप के केसेस में हम लोग यहीं पे ही बाय कर लेते हैं, ठीक है, वहीं पे बाय कर लेते हैं। जो ट्रेंड पहले चल रहा था, मतलब मार्केट उसी ट्रेंड में रहना चाहता है। चौक पे रिटेलर्स को बिठा के, फेक रिटेलर्स को बिठा के मार्केट अपनी डायरेक्शन सेम रख रहा है। तो मोस्टली ये एक तरीका होता है चौक को समझने का, करेक्टर चेंज को समझने का। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अब हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे जाके अपने को और चीजें ज्यादा डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, रिमूव करते हैं। सो पहला एग्जांपल तो आपको यही दिख गया भाई, ठीक है, पहला एग्जांपल तो लाइक आपको यहीं पे दिख गया, ये वाला एग्जांपल चौक ट्रैप एंड मार्केट डंप। ठीक है, सी मार्केट लोअर लो बना के आ रहा था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रैप कर दिया यहाँ पे, और मार्केट इस जोन के ऊपर आ गया, यहीं पे चौक हुआ और चौक ट्रैप हो गया। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, ये तो बहुत आसान सेटअप है। ठीक है भाई, दिख रहा है बहुत आसान सेटअप है, बट इट्स नॉट। ठीक है भाई, सबसे बड़ी चीज है चौक निकालना, समझना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल चौक तो यहाँ भी हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देखो, वेट, चौक यहाँ पे हुआ ये वाले जोन पे, एंड ये गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, ये जेन्युइन था। ठीक है सर, अब इसके बाद हमें थोड़ा और बैक जाना है। ठीक है, सी अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये लिक्विडिटी कैसा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, देन मार्केट का ये हाई था। अब समझना भाई, अब मजेदार बात यहाँ पे आ रही है, अब समझना, ये हाई था। अब चौक पॉइंट ये होना चाहिए लॉजिकली तो, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चौक में भी क्लोजिंग जरूरी है जैसा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। तो फिर अगला पॉइंट कौन सा हुआ, ये, यानी चौक कौन सा हुआ, ये पॉइंट यहां पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। और चौक के बाद मैंने क्या बोला, मार्केट पुल बैक लेके उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। मार्केट गया ऊपर, फिर मार्केट ने वही डायरेक्शन यहाँ पे अप साइड में कंटिन्यू किया, बुलिश। ठीक है, तो ये बुलिश चौक था यहाँ पे। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब सी गाइज यहाँ पे देखो, मजेदार चीज दिखा रहा हूँ, रिमूव करता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ पे देखो मार्केट अपना क्या करता है, मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, यानी यहाँ पे चौक किया इस सर्टेन पॉइंट पे, सी यहाँ पे चौक किया, ठीक है, और मार्केट एफईजी से नीचे आ गया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, ठीक है, डंप, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ने कैसा ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे समझने वाला सीन देखो, यहाँ पे आप हाई बनाया, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, बट मार्केट ना अब हाई नहीं बना पाया और लो भी नहीं बना पाया यहाँ पे, मतलब प्रीवियस हाई को भी नहीं तोड़ पाया, लो भी नहीं। आईडीएम लिया जैसे ही मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया। बट चौक कैसा है, चौक ट्रैप किया, ये इंस्टेंट ट्रैप हुआ ना, वो देखो ध्यान से, चौक ट्रैप। अब इसके हिसाब से मार्केट आ गया, जो प्रीवियस जोन तक था वो आ गया, बट उसके बाद देखो इंस्टेंट मार्केट ऊपर गया, चौक की भी लिक्विडिटी लिया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया,
सी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, दिस इज BOS लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, और मार्केट वन गो में नीचे चला गया, इन वन गो में मार्केट डंप चला गया, क्योंकि चौक लिक्विडिटी के हिसाब से ये पूरा टारगेट था, नहीं हिट हो पाया, ये मार्केट पूरा फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी पे आ गया। तो यही थोड़ा सा गेम है, अगर आपने इस लूप होल को समझ लिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही सीधा मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग खुद का भी लगाना पड़ेगा। सी अब यहाँ पे देखो, थोड़ा पीछे जाके यहाँ पे भी चौक हुआ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। नीचे देखो, सी ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रैप, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रैप पे मार्केट रिवर्स कर गया, बट यहाँ पे देखो ये चौक भी हुआ, चौक के बाद ये मार्केट आया फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। सी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे हम लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। वी कैन सी मार्केट सेम इस लेवल पे देखो, मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये चौक किया मार्केट ने नीचे, मार्केट ऊपर पुल बैक लिया, नीचे आ गया, बट नेक्स्ट जोन को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर लो बनाया मार्केट ने। प्रीवियस देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिक्विडिटी लिया और मार्केट उस हाई पे चला गया। हालांकि ये तो थोड़ा साइडवेज मार्केट के एग्जांपल्स हैं, आप थोड़ा बुल मार्केट के एग्जांपल भी देख लो, ठीक है, बुल मार्केट के एग्जांपल भी देख लो। अब सी यहां पे समझो भाई, यहां पे आपको थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। ये चौक किया मार्केट ने, ठीक है, हाइस पे, बट वी कैन सी ना यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, बट हमें लिक्विडिटी दिख रहा है। बट मैंने क्या बोला ना, अगर कोई मेजर बाइंग मेजर सेल जोन है ना, तो भाई वो उस FVG से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला गया सेम लेवल से सपोर्ट लेके, एंड देन यहाँ पे भी सेम चीजें हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीजें हुई है। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज यहाँ पे भाई मैंने मिस करा अभी, अब यहाँ पे भी तो चौक ट्रैप हुआ, बट फिर भी मार्केट ऊपर ही गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात बताता हूँ मैं, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। देखो मान के चलो मार्केट ने बाइंग में भी चौक ट्रैप किया और सेलिंग में भी चौक ट्रैप किया, यहाँ पे मान के चलो ट्रैप है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी ट्रैप कर दिया सर, ठीक है, इंस्टेंट ऐसे ट्रैप कर दिया। अब इस सिनेरियो में ना किस डायरेक्शन को हम ज्यादा फेवर देंगे, फेवर किस डायरेक्शन को देंगे, ये प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। डायरेक्शन हमें वो फेवर देना है जिस डायरेक्शन में हमारा 15 मिनट यानी बड़ा टाइम फ्रेम है, और दूसरी चीज जिस डायरेक्शन में पहले ट्रैप हुआ है, यानी पहले किस डायरेक्शन में ट्रैप हुआ, चौक कैसा हुआ, बुलिश चौक हुआ, और उसका टारगेट यही था लो, उसने अपना टारगेट दे दिया, फिर उसके बजाय चौक नीचे में ट्रैप क्यों ना हो, तो हमारा डायरेक्शन वही रहेगा भाई। हालांकि जाना तो ऊपर ही है फिर भी, बट फिर भी हमारी डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले हुआ है। अगर चौक पहले बुलिश हुआ है तो हमारी बुलिश डायरेक्शन पहले वाली रहेगी, हम करंट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। फिर अगर ट्रैप होती है, इन केस ऑफ ट्रैप, अगर दोनों तरफ ट्रैप होता है, तब हम लोग ये चीज फॉलो अप करेंगे। तो गाइस इस टॉपिक में हालांकि इतना ही है, बट इसके वजह से हम लोग FVG एंड अपना इक्वल हाई इक्वल लो की लिक्विडिटी बेस्ड कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, तो आपको ये चीजें और भी डिटेल में समझ आ जाएंगी। हालांकि इस टॉपिक में इतना ही है, बाकी और भी चीजें हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि यार काफी बड़ा वीडियो बन गया होगा ये। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, मेहनत बहुत लगती है भाई, ठीक है, चीज़ों पे, और इसमें भी अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन होते हैं, मिटिगेटेड सप्लाई एरियाज होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स कहाँ पे जाता है, रिस्क रिवॉर्ड कितना रहता है, सेलिंग कहाँ कैसे, वो सब चीज़ें ना आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना इन चीज़ों में, तब समझ आएगी। वो बैक टेस्टिंग करो जाके, कैसे क्या चीज़ें होती है, कब ये वहाँ से मार्केट अब जा रहा है। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए सी मार्केट ऊपर जा रहा है, गोल्ड है अभी लाइव चला हुआ है, अब गोल्ड ने यहाँ पे चौक कर दिया, सी गोल्ड ने यहाँ पे करेक्टर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे समझो ना भाई, प्रैक्टिकल देखो, अभी जस्ट मार्केट में जो इक्वल हाई है, और ये देखो गोल्ड ने अपना चौक कर दिया। अब चौक करते ही मार्केट ने पुल बैक लिया, FVG के पास सपोर्ट लिया ना, चला गया ना ऊपर। आप यहाँ पे बाय करते जस्ट 5000, आपको 50 बिप्स मिल रहा होता जस्ट इंस्टेंट अभी में। सो ऐसा मार्केट होता है, अगर आप समझोगे ना तो आप इजिली लर्न कर पाओगे। बट सपोर्ट कहाँ से लेगा, FVG से, बस ये बात समझ लो, ठीक है, ये समझने वाली बात है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऐसी लर्निंग वीडियोस तभी कंटिन्यू रहेगा जब आपका प्यार बना रहेगा, एंड क्योंकि टाइम लगता है, मेहनत लगती है भाई। सो मेक श्योर करेंगे गाइस, हिट द लाइक बटन, एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आपको लाइव सेशन में, बाय बाय, राधे राधे।